कहते हैं इंसान की मेहनत उसे अर्श से फर्श पर बैठा देती है। कुछ ऐसी ही कहानी है देश के नए मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई की। बी आर गवई ने हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। इनको हाल ही में रिटायर हुए पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना के स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शपथ दिलाया गया। इस दौरान राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अन्य लोग भी मौजूद रहे। बौद्ध धर्म से संबंध रखने वाले बी.आर. गवई पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन के बाद इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे। हालांकि न्यायमूर्ति गवई का कार्यकाल 14 मई से शुरू होगा और केवल 23 नवंबर 2025 तक ही रहेगा। इस दौरान इनके सामने कई संवेदनशील और संवैधानिक मामलों पर महत्वपूर्ण चुनौतियां होंगी। चीफ जस्टिस गवई का सफर आसान नहीं था। इन्होंने अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखा है। कभी महाराष्ट्र के अमरावती जिला की झोपड़पट्टी में जीवन बिताने वाले गवई आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाल चुके हैं। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती जिला में हुआ था। इन्होंने अपना बचपन अमरावती के फ्रीजपुरा की झोपड़पट्टी में बिताया और शुरुआती पढ़ाई यहीं के नगर पालिका के मराठी स्कूल से पूरा किया। दादा साहब के नाम से मशहूर इनके पिता रामकृष्ण सूर्यभान गवई एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ एक प्रसिद्ध अम्बेडकरवादी नेता और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक हुआ करते थे और आगे चलकर इनके पिता अपने सामाजिक कार्यों के कारण अमरावती लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। इसके अलावा इनके पिता 2006 से 2011 के बीच बिहार, सिक्किम और केरल के राज्यपाल भी रहे हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सोच और विचारधारा इनके पब्लिक स्पीचेस में साफ देखने को मिलता है। पिछले साल अप्रैल के महीने में एक मीटिंग के दौरान कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हुए इन्होंने कहा कि भारतीय समाज में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सबसे बड़ा मोटिवेशन रहा है। आगे ये कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट के कारण ही मेरे जैसा इंसान, जिसने अपना बचपन स्लम में बिताया और वहाँ के म्युनिसिपल स्कूल से पढ़ाई करने के बाद भी भारतीय न्यायपालिका का प्रमुख हिस्सा है। Dr. Baba Saheb Ambedkar's contribution is in variety of fields. All of us know that he was a great economist. He was a great sociologist. He had a vast comparative study of various religions. He was a lawyer, a great lawyer. He was a social reformer. But I think the two major contributions which will be always remembered in the golden words of the history of the country would be his work for emancipation of Dalits and last but not the least in being the main architect of the Indian Constitution. जस्टिस गवई ने अमरावती से पढ़ाई पूरा करने के बाद नागपुर विश्वविद्यालय से बीए एलएलबी किया। इसके बाद उन्होंने 16 मार्च 1985 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में पंजीकरण कराया। जस्टिस गवई ने अपने कैरियर की शुरुआत 1985 में पूर्व एडवोकेट और मुंबई हाई कोर्ट के पूर्व जज स्वर्गीय राजा एस भोसले के साथ वकालत से किया और आगे चलकर इन्होंने 1987 से 1990 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में एज एन इंडिपेंडेंट एडवोकेट का काम किया। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंड में एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं। इसके बाद जस्टिस गवई को 14 नवंबर 2003 को मुंबई हाई कोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया। आगे चलकर 12 नवंबर 2005 में जस्टिस गवई को परमानेंट जज बना दिया जाता है। इस दौरान इन्होंने मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और पणजी में सभी प्रकार के महत्वपूर्ण मामलों में सुनवाई किया और एक लंबे समय के बाद 24 नवंबर 2019 में जस्टिस गवई को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है। उस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे रंजन गोगोई, जिनका कहना था कि जस्टिस गवई को मोस्ट सीनियरिटी के हिसाब से नहीं
बल्कि सुप्रीम कोर्ट में एक लंबे समय के बाद शेड्यूल कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव के लिए प्रमोट किया गया है। पिछले 5 सालों से सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम करते हुए जस्टिस गवई कई महत्वपूर्ण जजमेंट का हिस्सा रहे हैं। न्यायमूर्ति गवई ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम करते हुए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 2019 में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के फैसले को संवैधानिक ठहराया। जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के द्वारा राजीव गांधी हत्याकांड में 30 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद दोषियों को यह मानते हुए रिलीज कर दिया गया कि तमिलनाडु सरकार की सिफारिश के बावजूद राज्यपाल के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। जस्टिस गवई के द्वारा 2016 की नोटबंदी योजना को 4-1 के बहुमत से वैध ठहराते हुए कहा गया कि यह डिसीजन केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच परामर्श के बाद लिया गया था और यह पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है। सरकार देश हित में किसी भी तरह का डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। वहीं 2022 में तमिलनाडु सरकार को वोडियार समुदाय को विशेष आरक्षण देने के निर्णय को जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, क्योंकि यह अन्य पिछड़ा वर्गों के साथ बड़ा भेदभाव था। वहीं जुलाई 2023 में जस्टिस गवई की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल एक्सटेंशन को अवैध घोषित कर दिया और उन्हें 31 जुलाई 2023 तक पद छोड़ने का भी निर्देश दे दिया गया। आगे चलकर 2024 में जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के द्वारा कहा गया कि केवल आरोपी या दोषी होने के आधार पर किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना असंवैधानिक है। इस तरह की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ है। अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो संबंधित अधिकारी को पूरी तरह से जिम्मेदार माना जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई एक कार्यक्रम के दौरान दलित समुदाय पर आरक्षण की वकालत करते हुए कहते हैं कि अगर मैं दलित समुदाय से नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट में शीर्ष पद तक नहीं पहुंच पाता। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के आरक्षण वाले सकारात्मक रुख के कारण आज निचले तबके पर रहने वाले समुदाय के लोग भी शीर्ष सरकारी पदों पर पहुंच सकते हैं। न्यूयॉर्क सिटी बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में BR गवई कहते हैं कि उन्हें 2003 में सीनियरिटी के हिसाब से नहीं बल्कि उस समय हाईकोर्ट में कोई दलित या अनुसूचित जाति का न्यायाधीश नहीं होने के कारण उन्हें प्राथमिकता दिया गया। बाद में जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति की गई तो यह भी सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति को प्रतिनिधित्व देने के कारण की गई थी। उन्होंने कहा कि उनकी नियुक्ति से पहले सुप्रीम कोर्ट में लगभग 1 दशक से भी लंबे समय से पहले शेड्यूल कास्ट समुदाय का कोई भी जज नहीं था। संविधान की सकारात्मक कार्रवाई और समावेशी प्रकृति के कारण ही यह संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि अगर तब अनुसूचित जाति को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया होता तो शायद मैं सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन पाता। फिलहाल BR गवई सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जा चुके हैं और आने वाले 6 महीनों तक ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने रहेंगे। इस दौरान इनके सामने कई चुनौतियां भी होंगी, जिसमें जजेस की कमी के कारण लंबे समय से कोर्ट में पेंडिंग केसेस की सुनवाई और हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास पर नकदी मिलने के कारण जुडिशरी सिस्टम सवालों के घेरे में आ चुकी है, जिस कारण जुडिशरी सिस्टम में पारदर्शिता लाना इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हाजिर होऊंगा एक और नए वीडियो में एक और नए कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और भी ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।